नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। एडवांस वार के लिए एडवांस वेपन, और इस तरह के ही वेपन आज के वक्त में पूरी दुनिया में किसी भी फोर्स को किसी इलाके में डोमिनेट करने की ताकत देते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर प्रसाद हैं जो बात करेंगे इस सिस्टम के बारे में। सर, क्या है ये, किस तरह से काम करता है, क्या ताकत है, क्या खूबियां हैं इसकी? See, this is a hydropneumatic launcher, and this is used for launching this small model. What you have seen is it is a high-speed expendable aerial target. Aerial target is basically, to train your own aircraft and all. In case your own fighter aircraft need a target practice, you don't have an enemy. जो अगर हमारा जो हवाई जहाज़ है, अगर उनको पायलट्स को अगर ट्रेनिंग चाहिए, तो दुश्मन का एयरक्राफ्ट का टारगेट तो हमारे पास आता नहीं. सो दैट उसके लिए हमको एक टारगेट का सेम स्पीड वाला एक टारगेट हमको जो है वो करना पड़ेगा. दैट इज़ दिस टारगेट विच इज़ लाइक एन एयरक्राफ्ट. सो देन इट गिव्स ए प्रैक्टिस फॉर, ये हमारा जो पायलट्स वगैरह होते हैं उनको टारगेट का प्रैक्टिस के लिए ये होता है. दिस इज़ ए हाई स्पीड ऑलमोस्ट 0.65, मतलब जो हमारा जो हवाई जहाज़ का जो स्पीड होता है उसी स्पीड में तक उसी का बराबर है जैसे दुश्मन का एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़ होता है, उसको दर्शाता है ये. सो उसमें उनको प्रैक्टिस मिलता है कि वेदर दे कैन शूट इट डाउन, अगर उसको मिलता है उसके लिए होता है. लेकिन वो लॉन्च के लिए ये लॉन्चर है ये, ठीक है ना. ये लॉन्चर जो है फुल्ली इंडिजिनस, और वो भी जो है ऑलमोस्ट 80% इंडिजिनस है. अभी तक जितने भी है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. अपना ये यूज़ होता है, अपना आर्मी भी यूज़ करते हैं, एयरफोर्स भी यूज़ करते हैं, नेवी भी यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ए बट दिस कैन रिप्लेस अभी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो स्पेसिफिकेशंस है उससे बेहतर स्पेसिफिकेशंस हम दे सकते हैं ये. ठीक है. तो ब्रिगेडियर प्रसाद, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बता दूं कि जो इसका शुरुआती मॉड्यूल जो है वो इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है कि अगर हमारे देश के सैनिक हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं, उन्हें दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार के गिराना है, उसकी प्रैक्टिसिंग आप कैसे करेंगे? सामने आपको एक एयरक्राफ्ट चाहिए जो उसी रेंज से आए, उसी स्पीड से आए, तो उसके जगह ये काम आता है, आप इसको लॉन्च करिए, वो सामने से आकर जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टारगेट को हिट करने के लिए. तो सर, इसमें स्पेसिफिकेशंस की अगर हम इसकी बात करें कि इसको अगर हम लॉन्च करें तो हम इससे दुश्मन को भी सीधे तौर पर टारगेट कर सकते हैं? हाँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके. अभी क्या है, बेसिकली हमने ये इसको बनाया कि टारगेट प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर हम इसको एक कामाकाजी करके एक होता है तो इसको हम क्या करते हैं, लॉन्च करने के बाद हमको रिकवर भी करते हैं. इसको एक पैराशूट वगैरह अंदर है, पैरा रिकवरी करते हैं. लेकिन अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ ये इससे हम कामाकाजी भी कर सकते हैं. मतलब अगर किसी दुश्मन का इंस्टॉलेशन वगैरह है थोड़ा डीप में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंदर के, तो इसको हम उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन. अभी ड्रोन्स ऐसे हैं, ड्रोन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें जो काम करना है उसको हम पेलोड जिस मुताबिक काम चाहिए उस मुताबिक पेलोड हम डालते हैं. अगर आपको सिर्फ सर्विलेंस चाहिए, वो सर्विलेंस का पेलोड होता है. अगर आपको जो है अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन से दुश्मन का कोई टारगेट को हमने वो करना है तो फिर उसमें हम एक्सप्लोजिव डाल सकते हैं, उसमें कुछ मिसाइल्स कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. सो बेसिकली ये फ्लाइंग इट्स अ टारगेट जो अभी फ़िलहाल इस मोड में यह टारगेट है, लेकिन हम इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ कोई भी काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मतलब हम वॉरहेड फिट कर सकते हैं. और मतलब आप समझिए कि जब भी इस तरीके के इमरजेंसी सिचुएशन होंगे तो आप इसका डुअल पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं. कि कर सकते हैं. अगर हम इसमें इसके अंदर जो टारगेट वाला जो पेलोड है वो निकाल के हम उसमें वॉरहेड फिट कर सकते हैं, ठीक है ना. 15-20 kg मतलब अप्रोक्सीमेटली वो वॉरहेड बहुत ज़्यादा होता है. 15-20 किलो का वॉरहेड सर, मतलब बड़े इलाके में तबाही मचा देगा. यस, मचा सकता है. तो क्या है, ओनली थिंग इज, तो हम जो टारगेट का जो प्रैक्टिस कर ले वो पेलोड हम निकाल देंगे, उसको जो वॉरहेड वाला पेलोड वो फिट कर देंगे. थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होता है. इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम 2-3 टाइप के ड्रोन भी हम बना सकते हैं. अच्छा. बना के फॉर मल्टीपल यूजेस. तो सर ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है इसका लॉन्च. अच्छा, इतना बड़ा इसका जो लॉन्च पैड है वो इसलिए है क्योंकि ये इसको और गति देगा. बिकॉज ये क्या है, आप देखो ये छोटा जैसे ड्रोन्स आप देखते हैं वो बिल्कुल छोटे वाले हैं, वो करते हैं. लेकिन ये दिस इज़ लाइक ए फाइटर एयरक्राफ्ट. तो उसमें जब वो लॉन्च होता है इसका बहुत बड़े स्ट्रेसेस होते हैं जो नॉर्मल लॉन्चर वगैरह स्ट्रेस. दैट्स वाई अभी तक जो दे आर ऑल इम्पोर्टेड. सो ये है फुल्ली इंडिजिनस है. ये लॉन्चर हमने डेवलप किया है इन हाउस, ठीक है. तो ये इतना बड़ा टारगेट को हम लॉन्च करने के लिए ये लॉन्चर की ज़रूरत है इसका,
ठीक है, दैट इज दिस थिंग। ओके। और सर एक आखिरी बात की सेना को पसंद आ रहा है, सेना को आप लोग पिच कर रहे हैं ये हम बेसिकली अभी वी आर इन टच विथ हम तीनों बेसिकली ये अभी एयरफोर्स में भी टारगेट की ज़रूरत पड़ता है, अपना आर्मी में भी एयर डिफेंस वाले हैं उनको भी चाहिए होता है, नेवी में भी जो है ना शिप्स वगैरह समुद्र में। ओनली थिंग इज तीनों के लिए थोड़ा अलग मॉडिफिकेशन इन द प्रेजेंट ये जो है आर्मी भी यूज़ कर सकता है, एयरफोर्स यूज़ कर सकती है इसको। अगर नेवी के लिए चाहिए हम इसको थोड़ा रिकवरी में थोड़ा सा हमको बदली करेंगे समंदर के अंदर अगर हम रिकवर करना है, सो बट इट कैन बी डन, सो इट कैन बी यूज्ड। अगर तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं तीनों यूज़ कर सकते हैं इसको। सर मुझे जानकारी मिली थी कि ये मतलब इस तरह का मॉड्यूल दुनिया में ये शायद दूसरा ही है, इस तरह का और मॉड्यूल नहीं। ये अभी हम फिलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं अभी इंडिया में, जब तक जहाँ तक हमारा ये है वी आर द फर्स्ट पीपल टू डू इट, हम पहले मतलब जो है कर रहे हैं। सो वी आर इट्स अ वेरी यंग, वी हैव जस्ट डेवलप, प्रोटोटाइप रेडी है हमारा, तो हम रीच आउट किया है सर्विस हेडक्वार्टर्स को। सो वी आर होपफुल दैट वी विल बी एबल टू प्रूव, बिकॉज अभी क्या है हमने अपने तरफ से कर दिया, लेकिन जब अगर आपको 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स का रेंज अगर आपको प्रूव करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक फैसिलिटी चाहिए होता है। वो फैसिलिटी सिर्फ सर्विसेज के पास है या DRDO के पास है। सो हम वी आर इन टच, हम वी हैव रीच्ड आउट टू सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड होपफुली बहुत जल्द हम इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर प्रसाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से एडवांस वार की जो तैयारी है वो भी बेहद खास हो जाती है, इसलिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को तैयार किया जा रहा है। ब्रिगेडियर प्रसाद ने बताया कि किस तरीके से कितना अहम है ये और क्यों ये ज़रूरी है आज के दौर में, अगर हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और अपने टारगेट को मैक्सिमम फिट करना चाहते हैं, टारगेट को एक्यूरेसी के साथ हिट करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो हमारे जो वेपन सिस्टम है, लॉन्च पैड्स हैं, जो ड्रोन्स है एडवांस तरीके का, उनकी खासी ज़रूरत है।